अस्सलाम वालेकुम। मैं इम्तियाज़ शेख मुंबई से। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आरजे पाशा मुंबई से। साथियों, जिस तरह आज हमारे देश के अंदर लिंचिंग बढ़ती चली जा रही हैं और ख़ासकर एक हमारा प्रदेश है हमारे भारत के अंदर जिसका नाम है हरियाणा, और हरियाणा के अंदर चाहे वो गुरुग्राम हो, चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे वो मेवात हो, चाहे वो हरियाणा का सिरसा हो, चाहे वो हरियाणा का पानीपत हो, ये बहुत सारी जगहें हैं हरियाणा के जितने भी एरिए हैं, तो वहाँ पर लिंचिंग कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है और मुसलमानों को बहुत तेज़ी से निशाना बनाया जा रहा है। वैसे तो पूरे भारत के अंदर चल रहा है ये सब। एक करणी सेना करके है, उसके कुछ गुंडे हैं जो बोलते हैं कि मुस्लिम महिलाओं के, गर्भवती महिलाओं के पेट से बच्चों को निकाल निकाल के मारेंगे। तो अभी फ़िलहाल में एक लिंचिंग हुई थी आसिफ की, मेवात के अंदर हरियाणा में। तो उसके बाद आसिफ के लिए लोग जमा हुए, इकट्ठे हुए, उसकी जो है संपत्ति में उसके घर जाने के लिए, उसके माँ बाप को जो है दिलासा दिलाने के लिए, मतलब उसका खैर खैरियत पूछने के लिए लोग गए। मगर ये जितने बड़े अंधभक्त हैं और ये खट्टर सरकार जिस तरह इस कोविड-19 के दौर में गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए, ये जितना गुज्जर समाज के लोग हैं जिन्होंने एक पंचायत बैठाई, महापंचायत, और वहाँ पर उसके आसिफ के घर के सामने ये लोग डेरा डाल के बैठे हैं। उनको जो है डराने की, धमकाने की कोशिशें की जा रही हैं कि उनके खिलाफ मुकदमे ना हो, उनके खिलाफ वो ना हो। तो वो सुन ले खट्टर सरकार और वो गुज्जर जितने भी हैं जो मोदी भक्त, आरएसएस, बजरंग दल, करणी सेना की सोच रखने वाले गंदे गंद पेशाब गोबर हैं, वो अच्छी तरह सुन ले। आरजे पाशा आ रहा है तुम्हारी बैंड बजाने के लिए, ये मत समझो। और मैं कहता हूँ उन मेवातियों को डरने की ज़रूरत नहीं है। कॉल आरजे पाशा, मैं तुम्हारी बैंड बजाने आ रहा हूँ अच्छी तरह से। तुम कितने भी खाप पंचायत है, कोई भी कैसा भी वो जोड़ लो, किसी भी तरह का वो कर लो, आंदोलन कर लो, किसी भी तरह का देश में जो देश को बांटने की राजनीति करेगा, देश में भटकाने की राजनीति करेगा, उसको आरजे पाशा बख्शने वाला नहीं है, ये अच्छी तरह याद रख लेना। तो वो सुन ले, मोदी भक्त, आरएसएस और खट्टर के गुंडे जो हरियाणा के अंदर जिस तरह की कभी किसी को लिंचिंग में मार देते, कभी किसी के बच्चे के ऊपर लिंचिंग करते, कभी नमाज पढ़ने के ऊपर उत्पात मचाते, जिस तरह की भ्रांतियां ये भाजपा सरकार और आरएसएस और करणी सेना के गुंडे फैला रहे हैं, तो उनको जवाब देने के लिए आरजे पाशा हरियाणा आ रहा है और तुम्हारी बैंड बजा दूंगा, ये याद रखना। ये मत, इस भूल में कभी मत रहना कि सरकार तुम्हारी है। इस देश का संविधान सबसे पहले है, ये याद रखना। सरकारें बाद में आती हैं, संविधान पहले आता है। ये तो सरकारें तो आती और जाती हैं, उसके बाद ये याद रखना तुम्हारा क्या दुर्गति होगी, ये याद रखना। और मैं अभी भी तुमसे डरता नहीं हूँ, ये याद रख लेना। जितने भी गुज्जर समाज के जो पंचायतें कर रहे हैं, महापंचायतें, वो कुत्ते सुन लें, करणी सेना के हराम के पिल्ले, जितने भी करणी सेना के हराम के पिल्ले हैं जिन्होंने आसिफ को मारा और जितनी भी लिंचिंगें हुई हैं जो हरियाणा के अंदर, उन सबको मैं जेल की सलाखों के पीछे डालूंगा, ये याद रख लेना। उनको याद रखने की ज़रूरत है। और मैं कहूँगा उन मेवातियों से, मेरे भाइयों और पूरे भारत के लोगों से, कि आपस में लड़ना बंद करो, बोलना बंद करो कि मैं खान, मैं पठान, मैं कुरैशी, मैं ये, मैं वो। आपस में तुम लड़ाई करके एक दूसरे के मर्डर करते हो, ये वो दिखाते हो, मैं हैदराबादी, मैं फलानाबादी, मैं ये वादी। आपस में लड़ना बंद करो और इन कुत्तों को सबक सिखाना शुरू करो। हम आपस में लड़ रहे हैं, इख्तलाफ नहीं है, इसीलिए ये कुत्ते ये जो हैं अपने आप को ज़्यादा बन रहे हैं। जितने भी ये हरियाणा के जंगली लोग हैं, ये जो जिस तरह की बेहुदी हरकतें कर रहे हैं, एक तो उनका बेटा गया और उनके घर के सामने, आसिफ के घर के सामने जिस तरह की ये पंचायतें लगा रहे हैं, चोरी, ऊपर से सीना दोरी, और ये खट्टर सरकार जो उसको सपोर्ट कर रही है, तो वो खट्टर कटरे सुन ले अच्छी तरह। तेरे जैसे खट्टर पट्टर बहुत आए और गए,
और अब तू जाने वाला है, समझे ना। जो तेरे को सपोर्टर है वो भी सब तेरी बीजेपी की वार्ड लगने वाली है, अच्छी तरह याद रख लेना। तो मैं आरजे पाशा मुंबई से इस बात का ऐलान करता हूँ, मेरे मुस्लिम भाइयों, मेरे देश के भारतीयों, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, इस तरह के जो है देश को बांटने वाली राजनीति करने वाले जितने भी आरएसएस बजरंग दल के गुंडे हैं, तो वो इन गुंडों को सबक सिखाएं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। सभी से मेरी विनती है कि बढ़ चढ़कर इन गुंडों का विरोध करें, इनके खिलाफ खड़े हों। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र।